हेलो दोस्तों, लैंग्वेज लर्निंग स्कूल में आपका स्वागत है। मेरा नाम ऋषभ कुमार। आज मैं आपके लिए स्पेनिश के एक इंपॉर्टेंट चैप्टर आर्टिकल को लेकर आया हूं। तो चलिए हम इसको अच्छे से समझते हैं कि हम आर्टिकल को यूज कहाँ कहाँ करते हैं और कौन कौन से आर्टिकल को हम कैसे यूज करते हैं। तो आइए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए देर ना करें, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमारा है आर्टिकल। आर्टिकल दो टाइप्स के होते हैं, जैसे इंग्लिश में आप सभी जानते हैं डिफिनिट आर्टिकल और इनडिफिनिट आर्टिकल। तो हम डिफिनिट आर्टिकल को चलिए पहले समझते हैं। तो डिफिनिट आर्टिकल चार टाइप्स के होते हैं स्पेनिश में। पहला होता है एल, लोस, ला, लास। एल का प्लूरल लोस, ला का प्लूरल लास, यही चार होता है डिफिनिट आर्टिकल। एल, लोस, ला, लास। अगर आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा, अब इसको हम यूज कैसे करते हैं। एल, एल आर्टिकल को हम मास्क्यूलिन सिंगुलर नाउन्स के पहले यूज करते हैं। एम एस एन का मतलब है मास्कुलिन सिंगुलर नाउन। एल आर्टिकल को हम मास्कुलिन सिंगुलर नाउन के पहले यूज करते हैं। तो आखिर यूज इसको कैसे करते हैं ये देखते हैं। तो आपने देखा होगा, अगर कोई भी स्पेनिश वर्ड लिखा हो तो उसके पहले एक आर्टिकल लिखा होता है। तो आपने देखा होगा एक एल आर्टिकल लिखा होता है और ये हमेशा मास्कुलिन सिंगुलर नाउन्स के पहले आता है, जैसे ईखो, लिब्रो। ईखो के पहले एल ईखो हम लगाते हैं। लिब्रो के पहले भी हम एल लिब्रो लिखते हैं, क्योंकि ये एक मास्कुलिन सिंगुलर नाउन है इसलिए। तो चलिए कुछ और एग्जांपल के माध्यम से इसको समझते हैं। नेक्स्ट है हमारा, आप ले सकते हो पाद्रे। पाद्रे, पाद्रे एक स्पेनिश वर्ड है और इसके पहले हम एल आर्टिकल को लेते हैं, क्योंकि ये एक मास्कुलिन सिंगुलर नाउन है। और हम रिकमेंड यही करना चाहता हूँ, मैं रिकमेंड यही करना चाहता हूँ कि आप जब भी नाउन्स को याद करें तो उनके आर्टिकल के साथ ही याद करें। अब है नेक्स्ट लोस। लोस आर्टिकल को हम कैसे यूज करते हैं ये देखते हैं। लोस, लोस यह एक मास्कुलिन प्लूरल नाउन है। मास्कुलिन प्लूरल नाउन है। अब इसको हम कैसे यूज करते हैं, जैसे वही हम सेम एग्जांपल फिर से लेते हैं, ईखो। अब इस ईखो एक सिंगुलर मास्कुलिन नाउन है। अब इसको हम प्लूरल करेंगे, अब ये हो जाएगा इकोस। जब ये प्लूरल होता है तो हम इसका आर्टिकल भी प्लूरल लगाते हैं, तो एल का प्लूरल होता है लोस। लोस, लोस इकोस। नेक्स्ट लिया था हमने पाद्रे। पाद्रे, पाद्रे ये एक सिंगुलर है। अभी हम इसमें एस लगाएंगे तो ये एक प्लूरल हो जाएगा, प्लूरल नाउन, मास्कुलिन प्लूरल नाउन। अब इसके पहले हम लोस आर्टिकल लगाएंगे, क्योंकि ये एक मास्कुलिन आर्टिकल है और मास्कुलिन नाउन्स है। ओके, आई समझ में बात। एल यूज करते हैं मास्कुलिन सिंगुलर नाउन्स के पहले, लोस यूज करते हैं मास्कुलिन प्लूरल नाउन्स के पहले, बस सिंपल। नेक्स्ट है हमारा ला। अब ला को हम कहाँ यूज करते हैं। ला ये एक फेमिनिन आर्टिकल है। ला एक फेमिनिन आर्टिकल है। अब इसको हम फेमिनिन सिंगुलर नाउन्स के पहले यूज करते हैं, जैसे एल पात्रे को आप ले सकते हैं ला माद्रे। माद्रे एक फेमिनिन वर्ड है। अब इसको हम फेमिनिन सिंगुलर नाउन्स के पहले फेमिनिन सिंगुलर आर्टिकल यूज करेंगे। जैसे हो गया ला, तो हो जाता है ला माद्रे, सॉरी माद्रे। नेक्स्ट है हमारा इसी का प्लूरल फॉर्म लास माद्रे। अब माद्रेस की जगह पे एस लगाना है, क्योंकि हम अभी इसका प्लूरल फॉर्म यूज कर रहे हैं। बस इसी में लगा दो आपने, एस ऐड कर दिया, ये होगा प्लूरल माद्रेस, लास माद्रेस। ला कासा, इसी का नेक्स्ट आप ले लो, ला कासा। ला CASA। अब इसी को हम प्लूरल में कैसे यूज करेंगे, लास कासास। लास कासास, तो आई समझ में।
अब हम इसको यूज, मैं आपको वही याद रिकमेंड करना चाहता हूँ कि आप जहाँ भी आप जो भी नाउन याद करें आप उसको उसके आर्टिकल के साथ यूज करें। ओके, जैसे कुछ देशों, महाद्वीपों, शहरों के नाम से भी पहले आर्टिकल आता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ले सकते हो ला चीना, ला चीना। एल खापोन, खापोन को बोलते हैं जापान, यहाँ पे एक्सेंट होता है खापोन। चीना मीन्स चाइना, तो चीना ए से एंड कर रहा है और ये एक फेमिनिन वर्ड है इसलिए हम फेमिनिन आर्टिकल लगाए। खापोन एक मास्कुलिन वर्ड है इसलिए हम इसमें एल आर्टिकल को लगाए। नेक्स्ट है हमारा इंडिफिनिट आर्टिकल। तो हम चलिए समझते हैं क्या कि इंडिफिनिट आर्टिकल को हम कैसे यूज करते हैं। ओके, तो इंडिफिनिट आर्टिकल को हम, आखिर इंडिफिनिट आर्टिकल होते कौन कौन से हैं? तो इंडिफिनिट आर्टिकल हमारे उन, इसी को हम बोलते हैं उनोस, सॉरी उन का प्लूरल फॉर्म होता है उनोस, उना, और नेक्स्ट होता है उनास। ओके, हमारे 4 टाइप के आर्टिकल ये भी है इंडिफिनिट आर्टिकल। ओके, उन का मतलब होता है उना, सॉरी आ, जहाँ पे होता है अ बुक, एन एप्पल, एन ऑरेंज, वहाँ पे हम उन को यूज करते हैं। और उनोस का मतलब होता है सम, जहाँ पे हम सम यूज करते हैं। जैसे कुछ पुस्तकें, कुछ किताबें, सॉरी कुछ भी यूज कर सकते हैं आप, जैसे कुछ कॉपियाँ, सॉरी कुछ मोबाइलें, सब मोबाइल्स जैसे हम बोलते हैं, सम की जगह पे हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा ऊना। ऊना का भी सेम उपयोग है, वही हम यूज करते हैं ए के जगह पे या एन के जगह पे, लेकिन ये एक फेमिनिन आर्टिकल है। और उनास, इसको भी हम प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं, लेकिन ये फेमिनिन आर्टिकल, सॉरी फेमिनिन नाउन के साथ। ओके, तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। चलिए, तो आखिर हम इसको यूज कैसे करते हैं वही देखते हैं। अगर हम कहीं पे लिखा हो एल लिब्रो, एल लिब्रो, और अभी मैंने बताया एल डिफिनिट आर्टिकल है, एल डिफिनिट आर्टिकल है, इसको हम लिखते हैं एल लिब्रो। इसका मतलब होता है द बुक। एल, लोस, ला, लास, इन सब का मतलब होता है द। ठीक है, जैसे एल, इसका हो गया प्लूरल लोस, ला, इसका प्लूरल हो गया लास। तो हम इंग्लिश में जैसे यूज करते हैं, इन सब का मतलब होता है द। क्या होता है? द। इंडिफिनिट आर्टिकल में होता है उन, उनोस, उना, उनास, उसका मतलब होता है ए या एन, सॉरी ए या एन या सम। तो चलिए उसको समझते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा उन, इसको हम बोलते हैं ए या एन, और इसका होता है प्लूरल फॉर्म उनोस, इसको बोलते हैं हम सम, जहाँ पे हम हिंदी में यूज कर सकते हैं कुछ, कुछ के लिए, कुछ पुस्तकें, ओके, कुछ घरें, कुछ किताबें, कुछ भाषाएं। ओके, तो उन, उनोस, और इसी का होता है एक फेमिनिन फॉर्म में उना, उनास, इसका भी सेम मतलब होता है, इसका भी ए एन, एक के यूज कर सकते हैं यहाँ पे एन पे, और ये होता है उनास, इसका भी मतलब सम होता है, लेकिन ये फेमिनिन के साथ यूज होता है। तो चलिए हम इसके यूजेज को समझते हैं। यूजेज कौन कौन से हैं? जैसे वहाँ पे हमने लिया था एल लिब्रो, एल लिब्रो, इसका मतलब हो गया द बुक, द बुक। अब इसी को लेते हैं उन लिब्रो, उन लिब्रो, इसका मतलब हो गया अ बुक। नेक्स्ट होता है
लोस लिब्रोस। अब इसका मतलब भी होता है पुस्तकें, और इसका मतलब होता है उनोस लिब्रोस, सॉरी उनोस लिब्रोस, उनोस लिब्रोस। अब इसका मतलब क्या होता है? कुछ पुस्तकें, सम बुक्स। समझ में आ रही बात? जैसे वहां पे होता है एल, यहाँ पे होता है उन, वहां पे होता है ला, यहाँ पे होता है उना, वहां पे होता है लोस, यहाँ पे होता है उनोस, वहां पे होता है लास, यहाँ पे होता है उनास। ओके, लेकिन यूज सबके सेम ही है। वहां पे भी उसका मतलब द होता है, यहाँ पे इसका मतलब एक या एन होता है या तो सम होता है। तो चलिए हम कुछ और एग्जांपल्स को लेते हैं। अब हम पहले लेते हैं उन लिब्रो। उन लिब्रो, उन लिब्रो का मतलब होता है अ बुक। उन लिब्रो अ बुक। अब नेक्स्ट होता है उनोस लिब्रोस, सॉरी उनोस लिब्रोस, उनोस लिब्रोस। इसका मतलब होता है सॉरी सम पुस्तकें, उनोस लिब्रोस। इसका मतलब होता है सम मीन्स कुछ, कुछ किताबें, सम बुक्स, कुछ पुस्तकें। ओके, होता है उना। उना, इसको हम लगाते हैं फेमिनिन फेमिनिन सिंगुलर नाउन्स के पहले। उना को हम यूज करते हैं फेमिनिन सिंगुलर नाउन्स के पहले। उना फेमिनिन सिंगुलर नाउन्स, फेमिनिन सिंगुलर नाउन। ठीक है, चलिए पूरी अच्छे से फिर से एक बार देखते हैं, इसमें आपको कंफ्यूजन होगा। उन, उनको यूज करते हैं मस्क्यूलिन सिंगुलर नाउन्स के पहले। उनोस, इसको हम लोग यूज करते हैं मस्क्यूलिन प्लूरल नाउन्स के पहले। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा उना। आखिर हम उना को कहाँ यूज करते हैं? इसको हम यूज करते हैं फेमिनिन सिंगुलर नाउन्स के पहले। ओके, हम इसको यूज करते हैं फेमिनिन सिंगुलर नाउन्स के पहले। उना को हम कहाँ यूज करते हैं? फेमिनिन सिंगुलर नाउन्स के पहले। अब उनास, उनास को हम कहाँ यूज करते हैं? फेमिनिन प्लूरल नाउन्स के पहले। ठीक है, अब जैसे इसका कुछ एग्जांपल और लेते हैं। जैसे एग्जांपल ले आप, जैसे आप एग्जांपल में ले सकते हो उना कासा, सॉरी उना कासा। इसी को हम प्लूरल कैसे बनाएंगे? उनास कासास। बस उन्ना का प्लूरल उनास और कासा का प्लूरल कासास। समझ में आ रही बात? तो हम एक बार फिर से रिकैप करते हैं और पूरे अच्छे से समझते हैं कि आखिर हम इसको यूज कैसे करते हैं। तो हमारा था, पहले हम डिफिनिट आर्टिकल को लेते हैं। एल लोस, ला लास, उन उनोस, उना उनास। अब इसका मतलब होता है, हम इसको कहाँ पे यूज करते हैं? ये दोनों का मतलब होता है द। ये हो गया डिफिनिट आर्टिकल, और ये दोनों का मतलब होता है उन, सॉरी ए या एन यूज कर सकते हैं जहाँ पे उन उना हो, और उनोस उनास हम यूज कर सकते हैं जहाँ पे सम का हो, सॉरी सम। उन और उना, ये दोनों को हम कहाँ पे यूज करते हैं? जहाँ पे ए या एन आए। अब हम उन को कहाँ पे यूज कर सकते हैं? मास्कुलिन सिंगुलर नाउन्स के पहले, और उना फेमिनिन सिंगुलर नाउन्स के पहले। और उनोस उनास को कहाँ पे यूज कर सकते हैं?
उनोस को हम यूज कर सकते हैं, सॉरी, उनोस, उनोस, और एक होता है उनास, उनास, उनोस, उनास, इसको हम यूज करते हैं फेमिनिन, सॉरी, उनोस को हम यूज कर सकते हैं सम की जगह पे, दोनों का मतलब होता है सम, ठीक है। अब हम इसको यूज करते हैं मास्कुलिन प्लूरल नाउंस के पहले, और इसको हम यूज कर सकते हैं उनास को फेमिनिन प्लूरल नाउंस के पहले, ओके। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो मैं एक एक एग्जाम्पल फिर से रिकैप करता हूँ आपकी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए, ठीक है। जैसे लेते हैं ला माद्रे, ला माद्रे, सॉरी अभी थोड़ा सा स्टार्टिंग है तो अभी थोड़ा सा इसके फैमिलियर नहीं हुए। ला माद्रे, ला माद्रे को हम कैसे यूज कर सकते हैं, इसको बनाने के लिए हम प्लूरल फॉर्म में लास माद्रेस। अब इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं डिफिनिट, सॉरी, इनडेफिनिट आर्टिकल के साथ। इसको हम यूज कर सकते हैं जैसे una madre, una madre। अब इसको हम यूज कर सकते हैं unas madres, unas madres, ओके। आ रही बात समझ में? अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, और ऐसे ही हिंदी को हिंदी माध्यम में विदेशी भाषा सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे स्पेनिश, जर्मन की भी वीडियो हम अपलोड करते रहेंगे, तो टेंशन ना ले, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।